नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। हर रोज़ हम आपको बदलते समीकरण के बारे में रूबरू करा रहे हैं। जनपद सहारनपुर के वैसे तो हालात आपके बिल्कुल सामने हैं। जिस तरह से इमरान मसूद के नाम से पूरे जनपद सहारनपुर में हर रोज़ एक नई खबर सुनने को मिली। बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ नेता समाजवादी पार्टी में गए और कुछ नेता समाजवादी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगो विधानसभा में, और गंगो विधानसभा में भी मैं गंगो नगर में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने एक नेता हैं, जिनका नाम अगर आप सुने याद आएगा कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो इनका भी अपना एक अलग वजूद था। लेकिन मौजूदा हालात में चर्चा ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी को अलविदा जल्दी कहने वाले हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के हर रोज़ नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो या फिर पश्चिम की बात हो। तो हम बात करते हैं, आज अरशद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ आपको, जनादेश टीवी या टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल आपका बहुत पुराना है और बहुजन समाज पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर आप रहे। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा आपसे कि कितने साल से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं? उसमें हमारी बहुजन समाज पार्टी लगभग हम 2000 में हम रशीद मसूद के साथ थे, उनका साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी 72 परिवारों ने मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, मतलब ये समाजवादी जो भी पार्टी है, लोक दल थी या कई दल थे हैं, तो उनको छोड़ के हमने बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और बड़े दमदारी के साथ हम उसमें पार्टी में काम करते रहे और भिन्न भिन्न पदों पे हमें पार्टी ने बड़ा सम्मान दिया। जो पुराने लोग थे बसपा में 2007 तक हमें इतना सम्मान दिया कि 2007 के बाद जो नए नए लोग पदों पे आए, उन लोगों ने पार्टी में गलत काम करने शुरू कर दिए और यहाँ तक कि पदों में भी पैसा की मतलब धांधलीबाजी शुरू कर दी। जो ज़्यादा पैसे देगा वो पदों पर रहेगा। मैं 3 बार मंडल में रहा हूँ, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिसमें तीनों बार सांसद जीते और तीनों बार मुझे सुरक्षित सीटों पे लगाया, तीनों सीटें वो भी जीती। अच्छा, एक आपने भूमिका निभाई वहाँ पर, जो जिम्मेदारी मिली उसमें ईमानदारी के साथ निभाई। मगर 2012 के बाद जब मैंने लगा कि भाई ये पार्टी अब वो बसपा नहीं रही, मैंने इन लोगों को बहुत समझाया। मैंने इनसे कहा कि अगर ये रवैया आपका रहा तो पार्टी बहुत पीछे चली जाएगी। ये 2012 के चुनाव की बात? जी बिल्कुल। फिर 2012 में चुनाव हुआ, उसमें काफ़ी पार्टी को लॉस उठाना पड़ा 17 तक। 17 में चुनाव हुआ, तब पार्टी में हमने फिर अपनी बात रखी, बहन जी तक रखी हमने अपनी बात। मगर ये लोग जो यहाँ के जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, ये पार्टी को बहन जी के तरीके से नहीं चलाते, अपने तरीके से चलाते हैं। इसीलिए पार्टी का जो है ना जनाधार दिन पर दिन इन्हीं लोगों ने घटाया है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट ज़मीन पर माना जाता है और बताया जाता है कि इस पार्टी का जहाँ पर भी एक बेस वोट है तो वहाँ पर कैंडिडेट हमेशा इसका जो है जीत की ओर जाता है। मौजूदा हालात को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, इसी पर बात करें। मौजूदा जो हालात हैं, बेस वोट में भी सेंध लग चुकी है। बेस वोट नहीं रहा। देखो, आज मतलब जो हमारा जो बेस वोट था वो बिखर के दूसरी पार्टियों पर चला गया है। हमने ये देखा कि भाई बेस वोट क्यों खिसक रहा है, इनकी नीतियों से खिसक रहा है। ये जो हमारे कोऑर्डिनेटर बैठते हैं, ये कोऑर्डिनेटर ना होके बल्कि एक जैसे कोई सरकार के अमीन होते हैं वसूली वाले, इस तरह का काम करते हैं। बड़ा आरोप है आपका। बिल्कुल, हाँ, जो सही आरोप है। हर आदमी अब ये देख लीजिए कि जितने भी टिकट बिकते हैं, अगर मैंने किसी आदमी को लेके मैं चला गया और मैंने उसको उनसे ज़्यादा पैसे दे दिए तो मुझे मिल जाएगा। तो इसी मान्यवर काशीराम की जो नीति थी वो इस तरह की नीति नहीं थी, बल्कि बहन जी को भी गुमराह करके इन्होंने ये पैटर्न बदला है। तो यही वजह है कि विश्वसनीयता जो है वो खत्म हुई है। और जो समाज बेस वोट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं रहा। और अगर ये बेस वोट 2007 में सरकार बना रहा था पूर्ण बहुमत से, तो 2017 में तब वो कार्यकर्ताओं की सरकार बनी थी। और अब जब 2017 में चुनाव है
तो 19 सीटों पे रह गई। आखिर क्यों? तो इस पर आपका शीर्ष नेतृत्व जो है वो सोच, उसने कभी गहन मंत्रणा की इस पर? गहन मंत्रणा करते ही नहीं वो लोग, वो बहन जी को भी गुमराह करते हैं। अच्छा, मौजूदा हालात ऐसे हो गए कि बहुजन समाज पार्टी जो नेता है उस पर सीधा आरोप है विपक्षी पर, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। अमित शाह का बयान आया था कि बहन जी अब बाहर निकलो, अब तो समय आ गया है। ये इस तरीके के आरोप आखिर क्यों ये बहन जी झेल रही है? असल में ये कोई बड़े स्तर की बात है। उस बड़े आप भी एक संगठन से जुड़े, मेरे इसलिए सवाल आपसे। क्योंकि मैं वैसे बहन जी की कदर करता हूँ, और मैं कभी बहन जी के बारे में इसलिए नहीं कोई बात कहूँगा कि मैं 2 बार बहन जी से मिला हूँ। जो बहन जी ने हमारे लिए कहा है वो इन्होंने ज़मीन पे नहीं किया, जो कोऑर्डिनेटर है। अच्छा, गंगो विधानसभा पर आते हैं। महिपाल माजरा जी यहाँ से विधायक रहे, आप कार्यकाल, आप साथ रहे कार्यकाल में, बहुत बढ़िया। किस तरीके का कार्यकाल उनका रहा? बहुत अच्छा कार्य किया है विधायक जी ने यहाँ पर, मतलब है आपका जमुना का पुल बहन जी से पास करा के उस पर कार्य कराया, और लगभग 500 करोड़ की मतलब लागत से यहाँ पे हमने कार्य कराए, सड़कें बनाई, मतलब बहुत उस समय काम हुआ है। अच्छा, ये भी गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब वो मिला है, और मतलब गुंडा एलिमेंट यहाँ सड़कों पे नहीं था, गुंडागर्दी खत्म हुई है। उस समय एक गरीब की पार्टी थी 2007 में, मजदूर की पार्टी थी, और सभी लोग मिलजुल के उस सरकार को चला रहे थे, उन्हीं लोगों ने बनाई थी। इतनी तलखी आपकी ज़ुबान में है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मतलब लगातार आपकी हवा बीच बीच में आ रही है, आपकी भी कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपनी बात पार्टी के अंदर शीर्ष नेताओं के सामने रखी, मगर वो इतने घमंड में चूर हैं, वो उस पर कोई गौर नहीं किया। हम चाहते थे कि भाई पार्टी संगठन जैसे 2007 में सरकार हमने बनाई थी, ऐसे ही अब की बार 2000 ये जो हमारा चुनाव है 22 का, इसी तरह चले, मगर उन्होंने किसी बात का कोई गौर नहीं। महिपाल माजरा को लेकर भी कोई बात रखी हो यहाँ से? महिपाल माजरा के लिए भी हमने रखी है, वो भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मेरे सम्मानित हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने भी बहुत त्याग दिया है, बहुत ज़्यादा त्याग दिया है, बड़े दुखी मन के साथ बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। अच्छा, उनको छोड़ दी उन्होंने बहुजन समाज? हाँ बिल्कुल छोड़ दी उन्होंने, तो बाकायदा अपनी प्रेस। तो आप तो अरशद अंसारी का क्या रुख रहेगा आने वाले दौर में? मैं बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, और जल्दी ही आपको आजकल में ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी अकेले अरशद अंसारी के साथ मेरे और साथ सहित मेरे, आप जयाना जब आपको दोबारा मौका मिलेगा बैठने का, तो मेरे जब कोविड का मामला चल रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हजारों के समर्थक हमारे साथ रहते, मगर सैकड़ों साथियों सहित बहुजन समाज पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों छोड़ रहे हैं? और किस पार्टी में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं? देखो, लगभग मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्थिति क्लियर कर दी देश को, हमारे स्टेट को अखिलेश की जरूरत है, और मुस्लिम का सम्मान हो सकता है, वो इससे ज़्यादा और कहीं नहीं हो सकता। इसीलिए और कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस का अभी कोई वजूद नहीं है, और मैंने इसको तय किया है कि मैं समाजवादी पार्टी में अपने साथियों से मशवरा करा है, और जल्दी घोषणा कर देंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको समाजवादी पार्टी में और इसके अलावा और क्या क्या लगता है? समाजवादी पार्टी क्या सरकार बना रही है, या फिर जो है किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? देखो, जो बीजेपी ने 5 साल राज चलाया है, वो कहते हैं हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, वो कहते हैं हमने रेप हमारी सरकार में नहीं हो। कितने रेप हुए, कितने गुंडागर्दी हो रही, यहाँ तक कि पहले तो गुंडागर्दी से ज़्यादा चरम सीमा पे अब गुंडागर्दी है। पुलिस विभाग, एक मतलब सिपाही, वो भी आज ये समझता है कि वो बहुत बड़ा मतलब इंस्पेक्टर हूँ, उसको भी मतलब ये छेड़ नहीं सकते, ये उनको पावर दी है। आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के रूप में बदलाव होगा यूपी में? इंशाल्लाह बदलाव होगा, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और अखिलेश यादव नई उम्मीद, नई समाजवादी लेके आए हैं। मेरी उनसे, इसी नई समाजवादी से मैं जुड़ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और वो हमारी स्टेट यूपी के सीएम तो बने। किसी और नेता से भी जनपद सहारनपुर में संपर्क है जो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में आ रहे हैं? हाँ, वैसे तो मतलब यह है, कई लोग हैं वो मौजूदा बड़े पद पे हैं। तो अभी नाम जाहिर नहीं कर रहे? नहीं, अभी इसलिए नहीं कर रहा है कि कुछ बातें ऐसी गोपनीय होती हैं जो जाहिर नहीं करनी चाहिए। तो अरशद अंसारी ने टीम के साथ मन बना लिया कि अब बहुजन समाज पार्टी को? बिल्कुल मन बना लिया, और इंशाल्लाह आपको जल्दी हम रिजल्ट देंगे, और आपको बुलाएंगे, आपके सामने
समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अरशद अंसारी हैं और गंगो विधानसभा पर जिस तरह से इन्होंने कार्य किया बसपा में रहते हुए, अब मौजूदा हालात जो चर्चाएं थी उस पर अब कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। साफ है कि बहुजन समाज पार्टी ये अब छोड़ रहे हैं। इन्होंने हमारे कैमरे के सामने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को मैं अलविदा कह चुका हूँ। हालांकि बता रहे हैं कि कुछ नेता जनपद से भी मेरे संपर्क में हैं और वो जल्द समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से एक ज़मीनी जो कार्यकर्ता थे, जो ज़मीनी स्तर के लोग जुड़े हुए थे, वो भी बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब की बार देखने वाली बात होगी कि खासकर गंगो विधानसभा में समीकरण किसके पक्ष में जाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।